क्रिस्पी क्रंची फ्लावर समोसे। आप इसका क्रंचपन चेक करें, ज़बरदस्त सी रेसिपी है जो देखने में भी खूबसूरत है, खाने में भी मज़ेदार है। और रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी मज़ेदार वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप सब तक पहुँच जाए। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा पाव चिकन बोनलेस ले लिया है और 2 चम्मच इसमें भर के मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। आधा पाव में मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। आप अपने चिकन के हिसाब से कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसमें गरम मसाला है और आधा चम्मच इसमें लाल मिर्ची है। इसके बाद हस्बे ज़ायका नमक है और यहाँ पर मैं विनेगर डाल रही हूँ तकरीबन 3 चम्मच। आप जो है अगर विनेगर नहीं है तो आप हाफ़ लेमन भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है, यकजान कर देना है ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ देखिए माशाल्लाह से ये सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने लिया है मैदा तकरीबन आधी प्याली और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे और इसको थिक सी एक हम लई तैयार कर लेंगे, एक ग्लू तैयार कर लेंगे बिल्कुल थिक। साथ साथ आप इसमें पानी डालते जाएं और इसके साथ साथ इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। इस तरीके से हमने इसका बैटर तैयार करना है जिसमें ज़्यादा गुठलियाँ ना हो और एक थिक किस्म की लई जो है वो तैयार हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से ये तैयार हो चुकी है और हमने अब करते हैं इसको साइड पर। और यहाँ पर मैंने ले लिया है समोसा पट्टी। इस तरह से आपने समोसा पट्टी ले ली है, फिर उसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर देना है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने लई तैयार की है वो इस तरीके से हम लाइन में एक लगा देंगे। जैसे जैसे मैं वीडियो में दिखाऊं सेम आपने ऐसे ही इसको अप्लाई करना है। ये देखिए इस तरीके से आपने लई को अप्लाई कर लेना है, चम्मच के साथ, ब्रश के साथ, फिंगर्स के साथ भी आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आपने पूरी पट्टी जो है वो इसकी तैयार कर लेनी है। ये देखें इस तरह से किसी भी चीज़ को आपने स्किप नहीं करना, किसी भी चीज़ को आपने मिस नहीं करना और वीडियो को गौर से देखना है। गौर से देखकर समझकर उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है। ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे, एक कॉर्नर उठाएंगे और दूसरा कॉर्नर भी उठाएंगे और इस तरीके से हम इसको आपस में चिपका देंगे। ये देखें इस तरीके से हल्का हल्का हमने इसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं आपको 2 ऑप्शन बताऊँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सीज़र लिए है, किचन सीज़र, ये भी ले सकते हैं। अगर आपके पास किचन सीज़र नहीं है तो आप इस तरीके से छुरी भी ले सकते हैं। ये देखिए छुरी से हमने इस तरीके से हमने कट करना है। आधी आधी इंच पे आपने इस तरह से जो है कट्स लगाने हैं। ये देखिए इस तरीके से सेम आपने इस तरह से कट्स लगा देने हैं। अगर छुरी नहीं है और कैंची है, दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास मौजूद हो आप उससे बना सकते हैं। कैंची से बनाएं तो और ज़्यादा आसानी से कट जाता है। ये देखिए इस तरीके से आपने इसके कट्स लगा देने हैं। मैं पूरी वीडियो आपके सामने दिखा रही हूँ, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर रही, ना स्पीड बढ़ा रही हूँ, इसलिए ताकि आप लोगों को समझने में, देखने में आसानी हो। जब आप आसानी से देख लेंगे तो समझ जाएंगे, फिर आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसलिए मैंने ना स्पीड बढ़ाई है और ना ही किसी चीज़ को मैंने स्किप किया है। ये देखिए इस तरीके से आपने इनकी लेयर्स जो है वो काट लेनी है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो हमने चिकन का बैटर तैयार किया है, चिकन मसाला लगा के रखा है, उसमें से एक बोटी चिकन की हम उठाएंगे और स्टार्टिंग में रख देंगे और इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इस तरह से इसको रोल करते जाएंगे। इस तरह से आपने रोल करते जाना है, हल्का हल्का इसको प्रेस करना है और रोल करते जाना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम एंड में इसको छोड़ेंगे और यहाँ पर जो हमने बैटर तैयार किया है, जो लई तैयार की है, वो इस तरीके से आपने इसके ऊपर लगा देनी है। ये देखें इस तरह से तकरीबन 2 इंच आपने इसको छोड़ना है और फिर इसको फोल्ड करेंगे ताकि ये लास्ट वाला कॉर्नर इसके साथ अच्छे इस तरीके से जो है वो चिपक जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने टूथपिक ली है और ये हम इसके अंदर इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये जोड़ अच्छे से बन जाए और ये टूटे नहीं। इसी तरीके से आपने तमाम के तमाम फ्लावर्स जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। और अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और बड़ी खूबसूरत है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल नेक्स्ट टाइम भी आपको इतनी ही ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो देता रहेगा, जो देखने में भी खूबसूरत होती हैं और खाने में भी मज़ेदार होती हैं। मैंने सारे फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने ऑयल गर्म करना है। अच्छा, यहाँ आपने एक चीज़ को समझना है, गौर से देखिएगा। अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, गौर से समझना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखें
इस तरीके से हमने करना है ऑयल को गरम, और गरम करने के बाद इस तरीके से आपने सीधी तरह फ्लावर्स जो है वो इस तरीके से आपने इसमें रख देने हैं। ठीक हो गया। जैसे ही आप फ्लावर रखेंगे ऑयल गर्म होगा, वो ख़ुद ब खुद खिलना स्टार्ट हो जाएंगे, फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि फूल जो है वो खिलते हैं, इसमें क्या होगा, जैसे आप ऑयल डालेंगे ना ये खिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें इस तरीके से कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और गरम ऑयल आपने चम्मच की मदद से इनके ऊपर डालना है। अगर हम इसको उल्टा करेंगे, एक साइड से पकाएंगे फिर दूसरी साइड से पकाएंगे, तो क्या होगा, फ्लावर्स की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इस बात को आपने समझना है। इस तरीके से आपने गरम ऑयल इसके ऊपर डालते रहना है और इसको पकाते रहना है। 3 से 4 मिनट आपने थोड़ी सी ये मेहनत करनी है, ऑयल को ऊपर डालते रहना है और साथ में पकाते रहना है। इसीलिए मैंने किसी भी चीज़ को स्किप नहीं किया है, किसी भी चीज़ को मिस नहीं किया है, ना स्पीड बढ़ाई है, ताकि सबको समझने में आसानी हो। ये देखें इस तरह से 3 से 4 मिनट लगाने के बाद ये रेडी हो चुके हैं। हमने इसकी चिकन की बोटियाँ डाली हैं, तो जब 3 से 4 मिनट आप इसे पकाएंगे वो अच्छे तरीके से गल जाएंगी। रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें नहीं, माशाल्लाह आप अपनी दावतों में बनाएं और अपनी दावतों को 4 चांद लगाएं। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।